नमस्कार। मैं हूं उत्तराखंड का अस्थायी राजधानी देहरादून। कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों से मेरी दूरी ठीक उतनी ही है जितनी भारत की राजधानी दिल्ली से, करीब 200 किलोमीटर दूर। मेरा शहर देहरादून पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ बेहतरीन स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट होने के कारण मुझे एजुकेशन हब भी कहा जाता है। देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हर साल मुझे देखने आते हैं और वह बस यहीं के होकर रह जाते हैं। मैं उन्हें बात कर तो नहीं रख सकता, पर हाँ, मेरे सौंदर्य के बीच रहकर वो मुझसे कभी न भूल पाने वाली यादें लेकर जरूर लौटते हैं। मेरे शहर के बीचों बीच घंटाघर मेरी शोभा बढ़ाता है। मेरे अंदर देश के नामी संस्थान IMA, FRI मेरे शहर देहरादून को देश में अलग पहचान दिलाते हैं। वैसे ये बातें सब चलती रहेंगी, इससे पहले जरा एक नज़र मेरे इतिहास पर भी डालते हैं, जिसे आप सभी देहरादून के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं उसे उसकी पहचान कब और कैसे मिली। तो ये बात है साल 1871 की, जब मुझे एक जिले का दर्जा मिला। वैसे प्रशासनिक तौर पर मेरा इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को समेटा मैं समुद्र तल से 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हूँ। मेरा नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देहरा यानी कि शिविर या डेरा, और दून यानी घाटी, जिसे मिलकर बनता है देहरादून। मुझे दून घाटी, द्रोण नगरी, केदारखंड जैसे कई नामों से भी पुकारा जाता है। साल 1699 में सिखों के गुरु रामराय किरतपुर पंजाब से आकर अपने शिष्यों के साथ यहाँ बस गए थे, जिस वजह से मुझे डेरा, शिविर या देहरा कहा जाने लगा। बाद में इसमें दून जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है घाटी। तभी से मुझे एक शहर देहरादून के नाम से पहचाना जाने लगा है। आप आते तो मेरे शहर और मुझसे मिलने हो, पर क्या आप जानते हो कि मेरा नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने मुझ में स्थित टपकेश्वर मंदिर की गुफाओं में तपस्या की थी, जिसके बाद से मुझे द्रोण नगरी भी कहा जाने लगा। तो अब शायद आपको मेरा नाम द्रोण नगरी को लेकर जो शंका थी वह दूर हो गई होगी। मेरा संबंध त्रेता युग के समय रामायण काल से भी बताया जाता है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उसके बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वह ऋषिकेश आए और गंगा में स्नान किया। भगवान विष्णु ने दैत्यों से पीड़ित ऋषियों की प्रार्थना पर दैत्यों का यहीं पर संहार कर ये भूमि ऋषियों को प्रदान की, जिसका नाम आगे चलकर ऋषिकेश में बदल गया, जिसके प्रमाण स्कंद पुराण में भी दिए गए हैं। इसी कड़ी में मैं आपको अपने इतिहास के एक और पन्ने को खोलकर दिखाता हूँ, जो कि मुझ में बेसकालसी में स्थित एक अशोकन शिलालेख की सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद स्थापित करवाए थे, जो आज भी मेरी धरोहर हैं। मेरे बारे में एक और रोमांचक बात जो कुछ ही लोग जानते हैं, मेरे अंदर स्थित 4 सिद्ध, मानक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध और मधु सिद्ध हैं, जो राजधानी देहरादून के 4 कोनों में स्थित हैं। हैरानी की बात यह है कि मुझे भी यह बात मेरे साथ रह रहे लोगों से काफी बाद में पता चली। कहा जाता है कि इन 4 सिद्धों को अगर एक व्यक्ति एक दिन में पूरा करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मेरे शहर की गिनती देश के नामी शहरों के रूप में होती है। उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी होने के नाते मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये थी मेरे जीवन से जुड़ी कुछ सुनी और अनसुनी बातें। आशा करता हूँ कि आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगा होगा। और बताओ उत्तराखंड के किस शहर के बारे में आपको मिलवाऊं, और हमें कमेंट्स कर जरूर बताओ। नमस्कार।